आज जब फिलिस्तीन के मासूम बच्चे बम की आग में जल रहे हैं, जब इजराइल और अमेरिका के हाथों गाजा का खून बह रहा है, तो क्या हम चुपचाप अपने घरों में बैठे रहेंगे? एक तरफ दुबई और ट्रंप अरबों की डील्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क खामोश हैं और फलस्तीन अकेला लड़ रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब फरमाते थे, इसराइल एक खंजर है जो मुस्लिम उम्मत के सीने में गोपा गया है। आज हम सच, सबूत और रिसर्च के साथ फलस्तीन पे हो रहे जुल्म और मुस्लिम मुल्कों की खामोशी का पर्दा हटाएंगे और कुरान हदीस की रोशनी में इसका जवाब ढूंढेंगे। पूरी वीडियो देखो, क्योंकि ये तुम्हारी सोच बदल सकती है। फिलिस्तीन की जमीन बरसों से अमन का ठिकाना थी, जहां मुस्लिम, ईसाई और यहूदी एक साथ रहते थे। लेकिन 20वीं सदी ने इस जमीन को खून से रंग दिया। 1917 में ब्रिटेन ने बल्फोर डिक्लेरेशन में फिलिस्तीन को यहूदी मुल्क बनाने का वादा किया, जबकि वहां 90% मुस्लिम और ईसाई थे। 1948 में इजराइल बना और नकबा में 7 लाख प्लस 5 लाख प्लस्टाइनी अपने घरों से निकाल दिए गए। आज उनके 54 लाख बच्चे रिफ्यूजी कैंप्स में जी रहे हैं। 1967 के 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पे कब्जा किया, जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। आज 2025 में फलस्तीन का 70% हिस्सा इजराइल के कब्जे में है और वेस्ट बैंक में 7 लाख इजरायली सेटलर्स रहते हैं। आज गाजा में क्या हो रहा है? 2023 से 2025 तक इजरायली बमबारी से 41,200 लोग शहीद हुए, जिनमें 16,500 बच्चे और 11,300 औरतें शामिल हैं। गाजा के 22 लाख लोगों में से 19 लाख बेघर हैं और 60% भुखमरी झेल रहे हैं। इजरायली फौज ने गाजा के 70% स्कूल और हॉस्पिटल तोड़ दिए, जो वॉर क्राइम है। 2024 के अक्टूबर में गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल पे बम गिरा, जिसमें 200 से ज्यादा मरीज और डॉक्टर्स शहीद हुए। और दूसरी बात, अमेरिका हर साल इजराइल को $3.8 अरब की फौजी मदद देता है और 2024 में $12.5 अरब एक्स्ट्रा दिया, जिसमें F-25 जेट्स शामिल हैं। ये सबूत बताते हैं कि फिलिस्तीन पे जुल्म एक सोची समझी साजिश है। मुस्लिम मुल्कों की खामोशी और दुबई ट्रंप की डील्स फलस्तीन का दर्द पूरी उम्मत का दर्द है। लेकिन आज मुस्लिम मुल्क अपने ही भाइयों के लिए क्यों नहीं बोल रहे? एक तरफ गाजा में खून बह रहा है, दूसरी तरफ दुबई और ट्रंप अरबों की डील्स में डूबे हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम मुल्क क्या कर रहे हैं। मई 2025 में ट्रंप ने यूएई के साथ $200 बिलियन की डील्स साइन की, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रेड डील्स शामिल हैं। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने दुबई में $1 बिलियन का स्काई स्क्रैपर प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां फ्लैट्स क्रिप्टो करेंसी में खरीदे जा सकते हैं। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने दुबई में क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया जब गाजा में इंसानी तबाही मची थी। यूएई ने फलस्तीन के लिए कोई बड़ा डिप्लोमेटिक या पैसों वाला कदम नहीं उठाया, बल्कि 2020 के अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद इजराइल के साथ ट्रेड बढ़ाया, जो अब $2 अरब से ज्यादा है। मई 2025 में सऊदी ने ट्रंप के साथ $600 अरब की इन्वेस्टमेंट डील्स की, लेकिन फिलिस्तीन के लिए सिर्फ बयान दिए, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कतर ने गाजा के लिए कुछ इंसानी मदद दी, लेकिन 2025 में ट्रंप के साथ रियल एस्टेट और टेक डील्स पे ज्यादा ध्यान दिया। कुवैत और बहरीन, ये दोनों अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा हैं और इजराइल से डिप्लोमेटिक रिश्ते रखते हैं, लेकिन फलस्तीन के लिए कोई बड़ा सियासी या फौजी कदम नहीं उठाया। मिस्र और जॉर्डन, इन दोनों के इजराइल के साथ पीस ट्रीटी हैं। पाकिस्तान और तुर्की, ये दोनों फलस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन इनके पास कोई बड़ा डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक बॉयकॉट प्लान नहीं जो इजराइल को रोके। अरब लीग के 22 मुल्कों में से सिर्फ 5, सीरिया, लेबनान, यमन, इराक, अल्जीरिया, फलस्तीन के लिए खुलकर बोलते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर की अपनी सियासी मजबूरियां हैं। 2023 के अक्टूबर में हमास के हमले के बाद जब इजराइल ने गाजा पे बम बरसाए, तो मुस्लिम मुल्कों ने सिर्फ निंदा की। एक भी मुल्क ने इजराइल के खिलाफ सैक्शंस या ट्रेड बॉयकॉट नहीं किया। एक फलस्तीनी ने कहा, हम अकेले लड़ रहे हैं, उम्मत कहां है? दुबई के चमचमाते टावर और ट्रंप की डील्स के बीच फलस्तीन का दर्द अकेला रह गया। डॉक्टर इसरार अहमद साहब फरमाते थे, फिलिस्तीन का मसला सिर्फ जमीन का नहीं, ये ईमान का इम्तिहान है। इजराइल एक खंजर है जो मुस्लिम उम्मत के सीने में छुपा हुआ है। इसका इलाज सिर्फ कुरान और सुन्नत में है। अपने बयान खिलाफत का निजाम में वो कहते थे, जब तक उम्मत एक खिलाफत के नीचे ना हो, फलस्तीन जैसे जख्म भर नहीं सकते। वो फरमाते थे, इजराइल मगरबी ताकतों की साजिश है जो मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए बनाई गई। ये जुल्म तब तक चलेगा जब तक हम कुरान को अपनी जिंदगी का निजाम ना बनाएं। वो कहते थे,
अलक्सा सिर्फ एक मस्जिद नहीं, ये उम्मत का दिल है और फलस्तीन के लिए लड़ना हर मुस्लिम का फर्ज है। 1967 के 6 दिन के युद्ध के बाद जब इसराइल ने अलक्सा पे कब्जा किया तो मुस्लिम मुल्कों ने खामोशी से अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। डॉक्टर इसरार ने कहा, यह खामोशी उम्मत का सबसे बड़ा गुनाह है। मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरान अपने तख्त के लिए चुप हैं, लेकिन उम्मत के हर फर्द को आवाज उठानी होगी। फलस्तीन का दर्द सिर्फ सियासी नहीं, ये रूहानी इम्तिहान है। कुरान और हदीस हमें सिखाते हैं कि जुल्म के खिलाफ उठना हर मुस्लिम का फर्ज है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जो लोग जुल्म के खिलाफ ना लड़े वो अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं। अल्लाह जुल्म करने वालों को हिदायत नहीं देता। हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम एक जिस्म की तरह है, अगर एक हिस्से को दर्द हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। सही है बुखारी हदीस 6011। जब तुम में से कोई बुराई देखे तो उसे हाथ से रोके, अगर ना सके तो जुबान से, और अगर ना सके तो दिल से। सही मुस्लिम हदीस 70। जो शख्स अपने भाई के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सही मुस्लिम हदीस 2333। सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। जामी तिरमिजी हदीस 654। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने 638 में बैत उल मकदिस फतह किया। उन्होंने अलक्सा को आजाद किया और हर मजहब के लोगों के हक का ख्याल रखा। उन्होंने कहा, यह जमीन अमन के लिए है, जुल्म के लिए नहीं। यही इस्लाम का इंसाफ है जो आज फलस्तीन में चाहिए। फलस्तीन के लिए दुआ करना, सदका देना और आवाज उठाना हर मुस्लिम का फर्ज है, लेकिन असली जिहाद उम्मत का रूहानी जागने में है। जब हम कुरान को अपनी जिंदगी का निजाम बनाएंगे तभी दुनिया में अमन और सुकून होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, दुआ। हर नमाज के बाद फलस्तीन के लिए दुआ करो। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वान्ना फिल फिलस्तीन, या अल्लाह फलस्तीन को आजादी दे। मस्जिदों में जामती दुआ करो। नंबर 2, सदका। फलस्तीन रिलीफ फंड्स में डोनेट करो, 1 रुपया भी बरकत ला सकता है। नंबर 3, बॉयकॉट। इजरायली प्रोडक्ट्स कोका कोला, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स का बॉयकॉट करो जो इजराइल की इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करते हैं। नंबर 4, कुरान पढ़ो ताकि ईमान मजबूत हो। 2008 की गाजा वॉर में डॉक्टर अज़दीन अबू अलाइश ने अपनी 3 बेटियों को खोया। उन्होंने कहा, मैं दुआ करता हूं कि दुनिया जागे। उनकी आवाज ने दुनिया में कैंपेन शुरू किए। डॉक्टर इसरार का पैगाम है कि छोटा सा कदम भी उम्मत के लिए बड़ा सवाब ला सकता है। आज एक दुआ करो, एक सदका दो, एक पोस्ट शेयर करो। ये उम्मत के दर्द में तुम्हारा हिस्सा है। कमेंट में बताओ तुम फलस्तीन के लिए क्या कर रहे हो। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हर हफ्ते नए इस्लामिक रिमाइंडर्स देखो। कुरान कहता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह फलस्तीन को आजादी दे, उम्मत को हिम्मत दे। आमीन।